हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। और फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आपके लिए आए हैं 2 मिनट लर्निंग में ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीआईबी का एडवांस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है जिसमें हम पढ़ने वाले ब्रेक इवन पॉइंट क्या है। तो देखिए, अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर कि कुछ डिटेल्स आपको दे के रखी है कि एक कंपनी 2000 यूनिट सेल कर रही है ना। और सेल प्राइस है उसकी 10 रुपये पर यूनिट। अगर 2000 यूनिट हम 10 रुपये के भाव से बेचते हैं तो 20,000 रुपये की सेल्स होती है। और वहीं उसकी वेरिएबल कॉस्ट यानी उसको खरीदने की या बनाने की लागत है 6 रुपये पर यूनिट। तो 6 रुपये में बनाते हैं और 10 रुपये में बेचते हैं तो 1 यूनिट पे हम कमाते हैं 4 रुपये। और 6 रुपये अगर 1 यूनिट के तो 2000 यूनिट के होते हैं 12,000 रुपये। ठीक है। तो 20,000 रुपये आपकी सेल हो गई, उसमें से 12,000 रुपये वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो 1 यूनिट पे आपने सॉरी टोटल आपने कितने कमाए, 8,000 रुपये। और 1 यूनिट पे आपकी अर्निंग है 4 रुपये। ठीक है। अब कंपनी को फिक्स कॉस्ट यानी कि रेंट वगैरह जो पे करना होता है वो पे करना होता है 6,000 रुपये। तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचता है, 2,000 रुपये। अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है 2,000 रुपये, लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने की, ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कितनी यूनिट बेचें जिससे न प्रॉफिट न लॉस हो, यानी जहाँ हम न तो प्रॉफिट कमाए कंपनी ना ही लॉस, मतलब ये यहाँ पर क्या आ जाए, जीरो आ जाए। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सीधे सीधे अगर हम बहुत आसान आसान लैंग्वेज में देखें तो हम 10 रुपये में बेचते हैं और 6 रुपये में बनाते हैं, यानी 1 रुपये कमाते 4 रुपये। हमको रेंट कितना देना है सर, 6,000 रुपये। तो 4 रुपये कमाने के लिए हम बेचते हैं 1 यूनिट। 4 रुपये के लिए 1 यूनिट। तो 6,000 रुपये कमाने के लिए हमको कितनी यूनिट बेचना पड़ेगी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, यानी 1,500 यूनिट हम बेचेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये इसका फॉर्मूला अगर हम बीपी यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला बनता है फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है 1 यूनिट पे जितना पैसा कमा रहे हैं उससे। यानी 6,000 डिवाइड बाय पर यूनिट हम कमा रहे हैं 4 रुपीज़, यानी 1,500 यूनिट बेचेंगे तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे पहुंच जाएंगे। तो इसको बोलते हैं अपन बीपी यूनिट्स में निकालना कि कितनी यूनिट बेचें कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंच जाएं। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि ब्रेक इवन पॉइंट आपको रुपीज में निकालना है, कितने रुपए का माल बेचें, ये तो आया 1,500 यूनिट बेचें। अब कितने रुपए का माल बेचें, तो आपको 1,500 यूनिट बेचना और 1 यूनिट कितने की, 10 की। तो हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं सर, 1,500 यूनिट बेचना है, 1 यूनिट 10 की बेचना है, यानी 15,000 रुपए का माल बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम पहुंच जाएंगे। या इसका दूसरा तरीका होता है कि पहले हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको हम बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज सेल पे। यानी 10 रुपये में बेच के 4 रुपये कमा रहे हो, इट मीन्स 40% आपका प्रॉफिट हो रहा है। बिफोर डिडक्टिंग फिक्स कॉस्ट घटाने के पहले आपका जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% हो रहा है। अब ये 40%, आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 6,000 रुपये। और वो 6,000 रुपये आप 40% के बराबर होना चाहिए। कब होगा, जब हम 15,000 रुपये का माल बेचेंगे। तो 1,500 यूनिट है और 15,000 रुपये रुपीज़ है। तो बीपी हमने यूनिट्स में भी निकालना सीखा, रुपीज़ में भी निकालना सीखा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि अगर मैं 1,500 यूनिट बेचता हूँ, देखो, तो 1 यूनिट कितने की, 10 की, तो मेरी सेल कितनी हो जाएगी सर, 15,000 रुपये की सेल हो जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट 1 यूनिट 6 रुपये की, तो 1,500 माइनस 9,000 रुपये। 1 यूनिट के 6 तो 1,500 यूनिट के 9,000, तो बचेंगे कितने, 6,000 रुपये बचेंगे। और 6,000 रुपये में क्या दे दूंगा, फिक्स कॉस्ट, तो मेरे पास क्या बचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो ये सीधा सा कंसेप्ट होता है ब्रेक इवन पॉइंट का। आई होप कि आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना कैलकुलेट करना समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, जिन लोगों ने भी हमारी क्लासेस ज्वाइन नहीं की अभी तक, वो अभी अभी भी जाकर के हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग भी क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उनको सारे मॉड्यूल्स हमारे अवेलेबल हैं सीआईबी के, चाहे वो एडवांस बैंक मैनेजमेंट का हो, बैंकिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हो, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लो है। सारे मॉड्यूल्स में चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट्स में नोट्स अवेलेबल है, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, और सारे केस स्टडीज भी आपके पास हमारे पास अवेलेबल है, जो आप कभी भी 24/7 उसको देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, फिर लेकर के आएंगे हम नया नया टॉपिक। तो थैंक यू।